इज्जतदारों ने क्या मशवरा किया है मेरे पीठ पीछे? तुम्हारे लहजे का तंज बता रहा है कि तुम हमें इज्जतदार नहीं समझते। तंज नहीं बेजारी। हम सब भी आवाज़ार आ चुके हैं। अब तो राह चलते लोग भी हमें दाढ़ियों से पकड़ने लगे हैं कि इस गांव में कमजोर और ताकतवर के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं। सब्ज़ली की माँ तो आते जाते हमें बातें सुनाती है। अब हमारी ये औकात रह गई है कि औरत जात की भी बातें सुने और सर झुका के निकल जाएं। खुदा की कसम अब तो मेरा घर से निकलने को दिल ही नहीं करता है। मैं फजर और ईशा के अलावा सारे नमाजें घर पर ही पढ़ता हूँ। सब्ज़ली की माँ बदबख्त ने तो मस्जिद चुड़ा दी। मस्जिदों में जब मुसलमान कम होने लगे तो ऐ ईमान वालों जान लो कि क़यामत करीब है। मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है और उलमा से सुना है। तो मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? इंसाफ की बात और उसूल का फैसला। तो जाओ हिकमत के पास और करवाओ उससे असूल के फैसले। अब तो वैसे भी तुम लोगों ने उसके हाथ में बैत कर ली। अब वही तुम्हारा खान है, इस गांव का सबसे बड़ा है। हिकमत कौन सा बगदाद से आया है कि हम उसके हाथ पर बैठ कर लें? हमने तो इसलिए उसकी बात मानी थी कि गांव में खून खराबा ना हो। तो रुक गया खून खराबा क्या? एक पागल का बच्चा अस्पताल में पड़ा है पेट कटवा के, और दूसरा उसके खौफ से मज़ारों पे दुआएं मांग रहा है कि कहीं वो आकर उसका गर्दन ना काट दे। वाह इज्जतदारो वाह, क्या खून खराबा रुकवाया तुम लोगों ने। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और हमने एक दफ़ा गलती की है, अब दूसरी दफ़ा गलती नहीं करेंगे। अब या तो हिलमन पर जरगा बैठेगा या फिर आज के बाद इस गांव में कुछ भी हो जाए किसी का कोई जरगा नहीं होगा। हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक होगा। और हम सब मिलकर सब्ज़ली के घर जाएंगे, उसकी माँ से माफ़ी मांगेंगे कि उसके बच्चे के खिलाफ हमसे गलत फैसला हुआ है। आगे उसकी मर्जी है, माफ़ करे ना करे। और इंशाल्लाह जब हिलमन पर जरगा होगा तो सब्ज़ली की माँ से माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इससे पहले कि अलमुद वापस आकर कोई और हंगामा करे, हमने उसके मुतालबे पर जरगा बिठाने का फैसला किया है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं आजी? ये दिन भी आने थे कि जब कव्वे तो कव्वे चिड़ियां भी सर पर ठूंगे मारने लगे। उठाओ जिस पे भी जरगा बिठाना है, उठाना है, लटाना है, बिठाना है, कोई एतराज नहीं है मुझे। करो जो करना है तुम लोगों ने। लस्पीरां के शहीद नसरुल्लाह खान, खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारा वारिस गांव में नहीं है तो क्या हुआ, हम तो मौजूद हैं। हम तुम्हारी याद को ताज़ा रखेंगे और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम तुम्हारे मज़ार पे हाज़िरी देते रहेंगे। ऐसी बातें करके आज तो हिलमत खान की याद ताज़ा कर दी तुमने। याद ताज़ा रहनी चाहिए ताकि नसरुल्लाह खान को ये ना लगे कि उसका कोई वाली वारिस नहीं है। हिलमत के बाद इस कब्र पर दिया और अगरबत्ती जलाना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक कहा है। मैं आज से दिया और अगरबत्ती जलाने की जिम्मेदारी तुम दोनों को देता हूँ, और शहीद नसरुल्लाह खान का पैगाम घर घर पहुँचाने का मुश्किल काम मैं अपने सर लेता हूँ। तुम क्यों हमारे बड़े बन रहे हो? तुम कौन होते हो हमें जिम्मेदारी देने वाले? खामखा नसरुल्लाह खान के मिशन को अगवा करने की कोशिश मत करो। हम सब बराबर का काम करेंगे। अगर जमात में कोई बड़ा ना हो तो जमातें ख़त्म हो जाती हैं बेवकूफ़। हिलमत के बाद किसी एक को तो बड़ा बनना होगा। तुम मुझको बना। मैं उम्र और तजर्बे में तुम सबसे बड़ा हूँ। दुनिया के हर नशे का तजर्बा है मेरे पास। तुम लोगों ने वो चीज़ें देखी भी नहीं है जो मैं इस्तेमाल करके भूल चुका। इसलिए मेरे हाथ पे हाथ रख कर शहीद का पैगाम घर घर पहुँचाने का ऐद कर। कोई मुझे ये तो बताए उसका पैगाम क्या था? कौन से मिशन में शहीद हुआ नसरुल्लाह खान? ये तो पता नहीं, किसी बुजुर्ग से पूछना पड़े। मैं तुम लोगों को हुक्म देता हूँ, बुराई की तरह सारे गाँव में फैल जाओ। सबसे पुराना बुजुर्ग ढूंढ के लाओ जो नसरुल्लाह खान की शहादत और उसके पैगाम के बारे में रहनुमाई कर सके। जाओ ढूंढो। अरे कम बख्तो, पहले मेरे सब्ज़ली को ढूंढो। 3 रातों से वो घर नहीं आया। कहाँ गया वो? कहाँ गायब कर दिया तुम लोगों ने उसे? हमें क्या मालूम जर बीबी, हमें तो अपना पता नहीं हम इस वक्त कहाँ हैं। हम दुनियादार लोगों की तरह नहीं कि दूसरों की खबर रखें। हम तो किसी और दुनिया के रहने वाले हैं। रोशनी की औलादें हैं जो तुम्हारी दुनिया में आकर फंस गए।
खैर कभी तो आज़ादी मिलेगी। आओ बैठो, एक घूंट तुमको भी पिलाते हैं, अपनी दुनिया की सैर कराते। क्या पता इसी सैर के दौरान तुम्हारी सब्ज़ली से मुलाकात हो जाए। लानत भेजती हूँ तुम्हारे घूंटों पर। बेटे को तो पहले बर्बाद किया है, अब माँ को भी इसी राह पे लगाना चाहते हो। अगर शाम तक मेरा सब्ज़ली घर वापस ना आया ना, तुम सबको मैं इसी गोरिस्तान में दफन करूंगी। मुझे लगता है कि हमारे साथ साथ ही बुढ़िया तुम्हारी तहरीक को भी दफन करना चाहती है नसरुल्लाह खान। इससे पहले कि तुम्हारी जमात की मुट्ठी पर जानबाज ख़त्म हो, इस बुढ़िया को अपने पास बुला लो। आमीन आमीन आमीन। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो सारी शाम यहीं बैठा रहूंगा। पिछले 10 मिनट से एक ही नवाला चबा रही है। चलो शाबाश, पेट का रास्ता दिखाओ इस। मरजान, मेरी तसल्ली खाना खा के नहीं, मैं अपने घर को आबाद देखना चाहती हूँ। तुम मुझे एक बार, बस एक बार इल्मत के पास ले जाओ, मैं उससे खुद बात करूंगी। बस एक आखिरी कोशिश करके देख लेने दो। अगर इसके बाद भी वो ना माना तो मैं उसका नाम अपनी ज़बान पे नहीं लूंगी। भूल जाऊंगी कि हिकमत के अलावा भी मेरी कोई औलाद। देखो हिलमंद, अब समझने और समझाने की सारी मंजिलें पार कर चुका है। वो नहीं समझना चाहता। जब वो वापस आएगा तो मैं बात करूंगा उससे, और वही करूंगा जो बहादुर खान ने अपने भाइयों के साथ किया था। क्या किया था उसने? उसने अपने दोनों छोटे भाइयों को बुलाया, गले लगाया और अपनी जमीन जायदाद सब कुछ उनके नाम करके उस लड़की से शादी की और उसको हमेशा के लिए वहां से लेके चला गया। मैं भी हिलमंद और हिकमत को बुलाऊंगा, अपना सब कुछ उनके नाम करके अपनी औरत लेके यहां से चला जाऊंगा। नहीं मरजान, भागना तो कोई हल नहीं है, ऐसा सोचो भी मत। तो ठीक है, फिर ऐसा करूंगा जब वो वापस आएगा तो घर की बात घर में बैठ के हल कर लेंगे। कुछ मैं समझाऊंगा, कुछ तुम समझाना। छोड़ो तुमने क्या समझाना, मैं करूंगा उससे बात। वो ठीक होके आ जाए तो सब ठीक हो जाए। तुम्हारे चेहरे का रंग मुझे बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सच सच बताओ ना, इल्मान जिंदा भी है या मर गया है? अल्लाह का शुक्र है जिंदा है वो। तो फिर मुझे उसके पास क्यों नहीं ले जा रहे? क्यों नहीं मुझे उससे बात करने देते? मुझे तो लगता है सच यही है कि वो मर गया है, और तो मुझे इसलिए नहीं बता रहे कि मैं भी न मर जाऊं। इसीलिए खाना खिला खिला के मुझे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें और सबको जिंदा और पुरसकून रखने की कोशिश कर रहा हूं। वो जख्मी है, जिंदा है, यकीन करो। और अगर यकीन नहीं तुम करना चाहती तो चलो ले चलता हूं तुम्हें मैं उसके पास। ले चलो, मैं भी देखो ना वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज तो तुम्हारी बहुत अच्छी है मरियान, मेरी बहुत कमजोर हो गई है। मस्जिद की दीवारों के अंदर ही रह जाती, ना आवाज बाहर जाती है, ना कोई नमाजी अंदर आता है। खुद ही अजान देता हूँ, खाली सफों की इमामत करता हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ, खैरियत है? आपकी दुआ लेने के लिए आया हूं शाह साहब। आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। बहुत परेशान हूं मैं। अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर करे। परेशानी की बात अगर बताना चाहते हो तो मैं हाजिर हूं। बुजुर्ग फरमाते हैं नेकी की बात बताने से बढ़ती है और परेशानी बताने से घटती है। तुम्हें कौन सी परेशानी है? हिलमंद पे हिकमत ने हमला करवा दिया है। वो जख्मी होकर अस्पताल में पड़ा है। उसकी मां ने भी उसके गम में चारपाई पकड़ ली है। मैं डरा हूं कि हिलमंद अस्पताल से वापस आकर हिकमत को तकलीफ न दे दे। शाह साहब अगर ऐसा हो गया तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसी बात से डर रहे हो या वो बात है जो हिलमंद मुझे बता कर गया है? क्या बता कर गया? यही कि तुमने उसके बाप नसरुल्लाह खान को कत्ल किया था। अल्लाह के घर में बैठकर मैं तुमसे कभी ये नहीं पूछूंगा कि क्या ये बात सच है। तुम्हें सच बताने या सच छुपाने पर मजबूर करना मेरा काम नहीं है। अगर ये बात सच है तो खुदा तुम्हारी मुश्किल आसान करे, और अगर ये झूठ है तो हिलमंद को अल्लाह अक्ल दे। उसको अकल होती तो वो इतना बड़ा इल्जाम लगाता मुझ पे शाह साहब। मेरी बजाय आप उसकी अकल के लिए दुआ करें। अगर उसका दिमाग ठीक हो गया तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और अगर ना हुआ तो सब कुछ गलत हो जाएगा। अपनी घरवाली से कहो वो उसे समझाए, बात करे उससे। बेटे माओं की बात सुनते हैं और बेटियां बाप के सामने सर झुका देती है। माँ और बेटे को एक साथ बिठाओ, अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देगा। उससे तो सालों हो गए उससे बात किए हुए। वो अपनी माँ से नहीं बात करना चाहता। उसकी माँ करना चाहती है। वो तो करना चाहती है, लेकिन मुझे डर है कि अपनी इन बातों से माँ को सुकून देने की बजाय कोई दुख ना दे दे।
उसकी माँ बहुत बीमार है शाह साहब, वो इसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बातें या सिर्फ एक बात? कौन सी बात? यही कि तुमने उसके पहले मर्द को कत्ल किया था। आओ नमाज पढ़े मरजान, आज कोई तीसरा नमाजी नहीं आने वाला। मस्जिद में हम दो हैं और तीसरा हमारा रब, वही दिलों का फैसला करने वाला है, वही इंसाफ करने वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलफलाह, हय्या अलफलाह। कद कामत अस्सलात, कद कामत अस्सलात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला अल्लाहु अकबर। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, बस पैर फिसल गया था, अब ठीक हूँ। पैर का नहीं, हेलमेट का पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? वो भी ठीक है, मैडम उसको अस्पताल से घर लेकर गई है। हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो मुझे और हेलमेट को जिस जल्दी में अस्पताल से निकाल कर लेकर गई है, इससे तो लग रहा था जैसे रूस की फौज ने अस्पताल का घेराव डालने वाला। बीबी यखनी तैयार है, रोश में 10 मिनट है। ठीक है, जब तैयार हो जाए तो किसी ढक्कन वाले बर्तन में रख देना और किसी को भेजो जाके आजी को उजरे से बुला के लाए, मैं भी चादर पहन के आती हूँ। अच्छा जी। वैसे आजी मेरा तजुर्बा कहता है कि डॉक्टर 2 नंबर आदमी है, उसने शहजाद को जरूर कुछ न कुछ कहा है, वरना कौन अपने मरीज को ऐसे हालत में लेकर अस्पताल से निकलता है। चलो जल्दी जल्दी खाना खाओ और उसके बाद मोटर लेके घर पहुंचो। अच्छा ठीक है। सारा इसमें नहीं आएगा, मेरा हाल में दूसरी टोकरी। हाँ, जल्दी लाओ, जल्दी। जी। माँ कहाँ जा रही हो? उससे मिलने जा रही हूँ जिसका तुमने पेट फाड़ा है। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, जिससे देखो मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब मैं इतना पागल भी तो नहीं हूं ना कि अपने ही भाई से दुश्मनी करूंगा। खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? और किसकी दुश्मनी है उसके साथ? और गुलमीना के और कितने उम्मीदवार बैठे जो इल्मत के गक की सजा देंगे उसको। तुम इस वक्त गरम तवे पे चढ़ के भी कस्में खाओ ना तो मैं नहीं मानूंगी। जो बेटा बाप को आंखें दिखा सकता है वो बाई की आंखें बंद भी कर सकता है। माँ दादाजी के सामने मुझसे एक गलती हुई थी और उस गलती पे मैं शर्मिंदा हूँ।
لیکن اب اسے غلطی کا یہ مطلب تو نہیں کہ میرا خون اتنا سفید ہو گیا ہے کہ میں جا کے ہلمند کو مارا ہوں. کوشش تو تم نے بڑی کی لیکن مار نہیں سکے اسے. زندہ ہے, سانس لے رہا, جبکہ تمہاری سانسیں اکھڑ رہی. ابھی بھی ماں کے سامنے ایسے ہانپ رہے ہو جیسے بوجھ کے نیچے دبا کوئی خچر ہانپتا ہے. جس نے باپ کا لحاظ نہیں کیا وہ بھائی کا لحاظ کیوں کرے گا؟ چلو گاڑی آ گئی, چلیں. جلدی کرو جلدی. جی بیبی. بچپن میں ایک سوڈے والی بوتل ملتی تھی ہمارے گاؤں میں. جب اس کو ہلاتے تھے تو سارا پانی گیس کے بلبلے بن کے باہر نکلتا تھا. ہمیں بڑا مزہ آتا. اول خان بھی وہی سوڈے کی بوتل, اس کو جتنا ہلائیں وہ اتنا ابھرتا ہے, اور اس کو ابھرتے دیکھ کے بہت مزہ آتا ہے. جاتے ہوئے وہ بہت غصے میں تھا کہ تم نے اس پہ الزام لگایا. اور کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہ حکمت کو بچانے کے لیے تم اسے قربانی کا بکرا بنا رہے. اول خان بکرا نہیں انسان ہے, اور انسان حرام ہے, اور حرام کی قربانی نہیں ہوتی. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کس نے مجھے حرام کرنے کی کوشش کی. حکمت نے. کون؟ حاجی مرجان بچے. ہلمند, میں آ گئی ہوں بچے. ہلمند, بالکل ٹھیک ہے, اب تسلی رکھیے. ٹھیک ہے, تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ ڈاکٹر نے اسے اسی لیے بے ہوش رکھے کہ یہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے, تاکہ اس کے اندر کے زخم جلدی ٹھیک ہو جائیں. اندر کے زخم اگر بے ہوش ہونے سے ٹھیک ہوتے تو اس ڈاکٹر سے کہہ دو مجھے بھی ایسا ہی کر دے. چل رہا ہے, چل رہا ہے, دل چل رہا ہے. کب آنکھیں کھولتا ہے؟ جب انجیکشن کا اثر ختم ہوتا ہے تب. 2-3 گھنٹے میں. نہیں, 10-12 گھنٹے میں.
देख लो छोटे भाई ने बड़े के साथ क्या कर दिया। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ बच्चे। मेरे अल्लाह ने चाहा तो अब तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू फिक्र ना कर मेरे जिगर के टुकड़े, मैं पास हूं तेरे बच्चे। अजय, मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। ستا کور چرته دی بچیا؟ د چا زوی؟ بسم الله. اوهو هغه خو زما ډېر ښه ملګری دی، فکر مه کوه. راځه چې ستا سوجۍ پورې دې زه ورسوم. راځه. उस अंग्रेज फादर जैकब के गले में स्लिप न होती तो दूसरा आदमी उसे पक्का पठान समझता था। ऐसे पश्तो बोलता था जैसे उसकी माँ की जुबान हो। जिंदगी का फिर देखो, उस दिन गिरजे के फादर ने मुझे घर पहुंचाकर मेरी माँ के हवाले किया और आज ये अस्पताल का सिस्टर हिलमत को अपने घर लेकर आया और उसकी माँ को सौंप दिया। दाजी सारी जिंदगी फादर जेकब के एहसान मंद रहे। वो अपनी हर ईद पर, वो क्या कहते हैं इनकी ईद को, क्या नाम है? क्रिसमस। हाँ, वही क्रिसमस। वो हर क्रिसमस पे मिठाई लेकर आते थे मेरे लिए। दादी के साथ हुजरे में बैठ के गप्पे लगाते रहते थे। मैं उस वक्त 10 साल का था जब लेस्परान में जो वाहिद ईसाई बूढ़ा था वो बीमार हो गया। उसकी जमात का लोग उसको लेने के लिए आया। उसने इनकार कर दिया जाने से। और उसने वसीयत की कि उसके मरने के बाद उसको लेस्परान में दफन किया जाए। और फिर वो एक दिन मर गया। उस दिन मुझको ऐसा लगा जैसे वो नहीं, मेरा दादा मर गया। मेरी ईद मरी, मेरी मिठाई मरी। क्या अच्छे दिन थे, क्या अच्छे लोग थे, अच्छा वक्त था। पता नहीं अच्छे लोग कहाँ चले गए, क्यों चले गए। बच्चे, वक्त बड़ा जालिम होता है, सब कुछ भुला देता है। वक्त ने फादर जैकब को भी भुला दिया मुझे। ये तो आज ये सलीब देखिए तो मुझे वो ऐसे याद आया जैसे कल की बात हो।
آپ کی آواز بتا رہی ہے کہ آپ کا فادر جیکب کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا. بھلے آپ ان کی قبر پہ نہ گئے ہو لیکن وہ آپ کے دل میں آج بھی زندہ ہے. تو ان کی پوری کہانی یاد ہے. میں نے تو اپنے فادر کی کہانی سنا دی تمہیں، لیکن تم اپنے باپ کو وہ کہانی سناؤ جس نے تمہیں یہاں آنے پہ مجبور کیا. میں ہیلمن کی ماں کو اس سے ملانے کے لیے لایا ہوں اور خود تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں. ڈاکٹر نے جو تمہارے ساتھ غلط کیا ہے وہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. آپ کو کس نے بتایا؟ اول خان کو شک ہے کہ ڈاکٹر کو تمہارے ساتھ کوئی خار آ گئی تھی. بتاؤ کیا بات ہے؟ شاباش. خدا نے مارتھا کو رشتہ بنا کے بھیجا میرے لیے. اسے نہیں نکالا مجھے. وہ اگر حیدر کو تھپڑ مارتے نہ دیکھتی تو میں اس درندے کے ہاتھ سے نہ بچ پاتی. وہ ہلمت کی وجہ سے بلیک میل کر رہا تھا مجھے. بچے یہ مارتھا کہاں ہے؟ اس کی نائٹ شفٹ ہے. آ جائے گی نہیں تو صبح آئے گی. نہیں اٹھ رہا، سو رہا ہے. اللہ کرے گا صبح آنکھ کھول لے گا. پر اتنا شکر ہے تسلی ہو گئی ہے، اس کا دل چل رہا ہے. ڈاکٹر نے اس کے ساتھ کم سے کم بات کرنے کے لیے بولا تاکہ اس کو بولنے میں زور نہ لگانا پڑے. تم ایک کام کرو، اول خان کے ساتھ چلے جاؤ واپس. جب تک ہیلمن ٹھیک نہیں ہو جاتا میں یہیں رکتا ہوں. آپ نہیں، میں رہ جاتی ہوں. آج سے پہلے کبھی کہیں رہی ہو تم اپنے گھر کے علاوہ؟ ہاں رہی تو نہیں ہوں پر رہ جاؤں گی. ہم دونوں رک جاتے ہیں. چھوٹا سا گھر ہے اس بیچاری لڑکی کا. پہلے ہی ہم نے اپنا مریض لا کے اس کے سر پہ ڈال دیا. اوپر سے ہم دونوں اور اول خان آ جائیں گے تو کہے گا اچھی بلائی گلے پڑی ہے. سارے کا سارا لاس پیران اس کے گھر میں گھس آیا. تم جاؤ، تمہیں پہنچا کر اول خان واپس آ جاتا ہے. ایک دو اور کام میں وہ بھی کر لوں گا. کون سے کام؟ حج اور عمرے کی معلومات لینی ہے. ہمارے گھر پہ جو عذاب آ رہے ہیں وہ حج اور عمرے سے ہی ٹلیں گے. میں جا رہی ہوں علمند. اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے. اس کا خیال رکھنا. اور اس کا بھی. संगे मां